हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं ऑपरेशन रिसर्च में एम गुणा एन खेल किस प्रकार से हल करते हैं ये पढ़ाना चाहूँगा, और वो भी एक ऐसा मेथड जो आप पढ़ चुके हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, अर्थात सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा हम एम गुणा एन खेल कैसे सॉल्व करें ये आपको समझना है। तो हमारा क्वेश्चन है एम गुणा एन का, सॉल्व द फॉलोइंग 3x3 गेम बाय लीनियर प्रोग्रामिंग। आप देख रहे हैं इसमें दो प्लेयर हैं, एक ए है जो रो में दिखा रखा है, एक बी जो कॉलम में है, और हमारे गेम मैट्रिक्स दे रखी है 1 -2 1 -1 3 -2 -1 -2 और 3। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका कोई शटल पॉइंट नहीं है। आप जो सोल्व करके देखेंगे इसको तो आप रो मिनिमा निकालेंगे इसमें, तो जो पहली रो की है -2, दूसरी की -2, ये भी -2। अगर आप कॉलम मैक्सिमा निकालेंगे तो ये आया 1, ये आया 3 और ये आया 3। आपने पढ़ा है कि मिनिमम में मैक्सिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम -2 ही है, और मैक्सिमम में मिनिमम ये 1 है, तो हमारे क्वेश्चन में शटल पॉइंट नहीं आएगा। तो जब शटल पॉइंट नहीं आता है तो हम इसको 2% जीरो सम गेम की तरह से हल नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं प्रभाविता सिद्धांत की, 2x2 से सवाल सॉल्व करने के लिए। तो प्रभाविता सिद्धांत की बात करें तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में माइनस का चिन्ह है, प्रत्येक कॉलम में और प्रत्येक रो में, तो अर्थात कोई भी कॉलम बड़ा नहीं है और कोई भी रो छोटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 2x2 सिद्धांत इसमें लागू नहीं होगा, अर्थात न तो हमारा कोई कॉलम कटेगा न हमारी रो कटेगी, तो 2x2 से हल नहीं हो सकता। न तो कोई एक कॉलम कट रहा है इसमें, न एक रो कट रही है, तो ये 2 गुणा एन से भी नहीं होगा और ये एम गुणा 2 से भी नहीं होगा। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है, एम गुणा एन गेम्स, अर्थात प्रत्येक खिलाड़ी के पास 3 या अधिक ऑप्शन हो, चाहे वो कॉलम प्लेयर हो चाहे वो रो प्लेयर हो, तो हम उसको एम गुणा एन कहते हैं, और ये अन्य किसी रूल से सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो हम इसको रेखीय प्रोग्राम से कैसे हल करें ये समझना है। मैंने इसकी विधि आपको मेरे कल के लेक्चर में बताई थी, मैं एक बार पुनः आपके सामने रिपीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम गेम मैट्रिक्स में जो सबसे बड़ी ऋणात्मक राशि है वो देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा वो -2 है, तो हम 2 को प्रत्येक मैट्रिक्स में जोड़ करके हम हमारी गेम मैट्रिक्स को नए सिरे से लिखेंगे, अर्थात के का मान हमें 2 रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे बड़ी ऋणात्मक राशि इसमें 2 है, -2, तो 2 हम सब में जोड़ेंगे। उसके पश्चात हम इस गेम को हम मैक्सिमाइजेशन भी हल कर सकते हैं और मिनिमाइजेशन भी। तो मैं मैक्सिमाइजेशन से हल करके बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से मैक्सिमाइजेशन हल करेंगे, ये अपने को समझना है। तो ये विधि आपके सामने मैंने रखी है। अगला स्टेप है 4। खेल का मान वी मोर देन 0 होता है, और प्रत्येक समीकरण में वी का हम भाग देकर नए मान निकालेंगे, और फिर हम रूल 5 के हिसाब से मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम बनाएंगे, तो लेस देन इक्वल टू 1 की होगी, जो मैंने आपके सामने दिखाया। मैक्सिमाइज x0 x1 + x2 + x3 इस प्रकार से बनाएंगे, और ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम है, तो हम किसी एक मेथड से हल करना है, चाहे मैक्सिमाइजेशन हल करिए चाहे मिनिमाइजेशन से। तो मैक्सिमाइजेशन इसको हल करा रहा हूँ। फिर हम हमारे सिंप्लेक्स तालिका में जो मान आपको रखने हैं, जो सरप्लस या सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चन में जो है सिलेक्ट वेरिएबल है ये, तो वो जोड़ने हैं, और सरप्लस वेरिएबल है उसको घटाना है। तो इस तरीके से हमें नियम को फॉलो करना है, ये नियम 6 है। आगे चलिए आप, हम अंतिम तालिका का कुल लाभांश x0 या y0 निकाल लेंगे, तो हमारे सवाल में x0 आएगा, और उससे वैल्यू ऑफ गेम निकाल लेंगे। 1/x0 - k करके वैल्यू ऑफ गेम निकाल लीजिए। k वो है जो आपने जोड़ा था 2, वो k है। और फिर हम अनुपात ज्ञात करेंगे, अर्थात जो x0 आपने ज्ञात कर लिया है उसको अंतिम तालिका की मात्रा में भाग दे दीजिए। भाग देने से हमारे अनुपात आ जाएंगे, अर्थात हमारी मिश्रित व्यूहरचना कॉलम प्लेयर की आ जाएगी। अगर आपको रो प्लेयर की भी निकालनी है तो इसके ड्यूल के द्वारा हम रो प्लेयर के मान भी ज्ञात करके दिखा सकते हैं। तो इस सवाल को कैसे सोल्व करें ये आपको समझना है। तो हमने देख लिया के का मान देख लिया कि -2 है, तो के इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू दैट इज 2, इट एडेड टू ऑल द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स इनमें आप सब इसको ऐड कर दीजिए। तो मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ। पहला 1 है तो 1 में 2 जोड़ दो, तो ये हो गया 3। -2 में 2 जोड़ दिया तो ये 0, ये हो गया 3, ये हो गया 1, 5, ये 0, 1, फिर -2 में 2 जोड़ दिया तो ये 0, और 3 में 2 जोड़ दिया 5। तो ये हमारी नई गेम मैट्रिक्स बन गई, ये ए प्लेयर के लिए और ये बी प्लेयर के लिए।
लेट द वैल्यू ऑफ द गेम बी वी, कंसिडर द गेम फ्रॉम बीज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव, डिवाइड ईच ऑफ द अबव एलिमेंट बाय वी, द मैक्सिमाइज प्रॉब्लम इज एज फॉलोज। अर्थात डियर स्टूडेंट्स, हमें गेम का मान वी मानना है और हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात जो कॉलम प्लेयर है उसके आधार पर हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है मैक्सिमाइजेशन का है कि हमें अधिकतम करना है। इस काम को करने से पहले डिवाइड ईच ऑफ द अबव एलिमेंट्स बाय वी, अर्थात हम वी का भाग दे करके मैक्सिमाइज प्रॉब्लम इस प्रकार से बनाएंगे। हमारी मैक्सिमाइज प्रॉब्लम होगी 1/v, क्योंकि वी का भाग देना है। तो x1 + x2 + x3 सब्जेक्ट टू, ये 3 था तो 3x1, 0 था तो 0x2, 3 था तो 3x3 लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि v में v का भाग दे दिया तो ये मान हमारा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 1, 5 और 0, तो x1 + 5x2 + 0x3 लेस देन इक्वल टू 1। तीसरे में है 1, 0, 5, तो x1 + 0x2 + 5x3 लेस देन इक्वल टू 1 और x1, x2, x3 मोर देन इक्वल टू 0। तो ये हमने कॉलम प्लेयर के लिए, फॉर द बी प्लेयर, जो हमारा बी प्लेयर है उसके लिए मैंने एक गेम थ्योरी के का क्वेश्चन जो था उसको एलपी प्रॉब्लम के रूप में आपके सामने रखा है। इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट वेरिएबल्स, द अबोव रिलेशंस कैन बी रिटन एज, अर्थात ये जो प्रॉब्लम आपने बनाई है उसमें हमें सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ने हैं, क्योंकि हमारा सिंबल है लेस देन इक्वल टू का। तो इस समीकरण में हम S1 जोड़ेंगे, इसमें S2 और इसमें S3, अर्थात सिलेक्ट वेरिएबल 1, सिलेक्ट वेरिएबल 2, सिलेक्ट वेरिएबल 3। और जो मैक्सिमाइज है यहाँ पर भी इसका डिविडेंड 0 मानते हुए हमें S1, S2, S3 को योग करना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे मैक्सिमाइज 1/b इक्वल टू x1 + x2 + x3 + 0s1 + 0s2 + 0s3। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। सब्जेक्ट टू में आ जाइए, जो आपने लिखा है तो लिखना ही लिखना है 3x1 + 0x2 + 3x3 + s1 = 1। अब ये बराबर हो गया, अर्थात हमारी जो मात्रा थी लेस देन इक्वल टू की, इसको हमने इक्वल में ले लिया है। दूसरा है x1 5x2 और 0x3, तो x1 + 5x2 + 0x3 + s2 आ जाएगा इसमें, और थर्ड इक्वेशन में हम s3 लिख देंगे। और x1 x2 x3 s1 s2 s3 मोर देन इक्वल टू 0, ये हमारा सिंप्लेक्स मॉडल बन गया। अर्थात रेखीय प्रोग्रामिंग में गेम थ्योरी के क्वेश्चन को आपने सिंप्लेक्स रूप में लिख दिया है। अब हम प्रथम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, जिसमें हमारे वेरिएबल्स जो हैं, प्रोग्राम वेरिएबल होगा, फिर हमारा डिविडेंड होगा, क्वांटिटी होगी, प्रत्येक वेरिएबल x1 x2 x3 होगा, s1 s2 s3 होगा, और हमारा एक रेशियो का कॉलम होगा। तो हम एक तालिका बनाते हैं इस प्रकार से, समझिए आप। ये हमारी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है। इसमें पहला है प्रोग्राम वेरिएबल, जो हमने लिया S1 S2 S3। इनका डिविडेंड पता है आपको 0 0 0, तो ये लिख दिया 0 0 0। क्वांटिटी हमारी ये होती है 1 1 और 1। डिटेल स्टडी के लिए आप मेरा एलपी प्रोग्राम, मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। आप मेरे इसी चैनल पर लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स मेथड के लेक्चर्स आप आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। डिटेल विधि मैंने वहाँ आपको समझा रखी है। अब हमारे गुणांक x1 x2 x3 की 3 0 3 3 0 3, इसमें s1 का मान 1, s2 s3 0 0 क्यों है नहीं इसमें। सेकंड समीकरण है 1 5 0, तो 1 5 0, s1 0 है, s2 है तो 1, ये 0 हो गया। और थर्ड समीकरण में 1 0 5 और फिर s3 में 1, बाकी 0 रहेंगी। तो इस तरीके से हम ये तालिका बनाएंगे। अब विद्यार्थियों, हमें CJ - ZJ निकालना है, अर्थात 3 को 0 से गुणा करिए, 1 को 0 से गुणा करिए, 1 को 0 से, और इनका योग करिए, तो योग आया 0, अर्थात ZJ हमारा 0 है। अब 1 में से 0 गया तो ये 1 बच गया। ये काम आपको यहाँ भी करना है, 0 × 0, 5 × 0, 0 × 0, तो योग आया 0। 1 में 0 गया तो ये 1 बचेगा। यहाँ आ जाओ, 3 × 0, 0 × 0, 5 × 0, सबका योग किया तो योग आया 0। तो 0 ZJ हमारा CJ में जगह दो, तो 1 में 0 गया, 1 आया। 1 × 0 0, ये 0, ये 0, 0 में 0 गया 0। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये मान 0 आया और ये भी 0 आया। आपने पढ़ा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो और आपकी शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति के कोई मान अगर पॉजिटिव आ जाए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव का चयन करना है। हमारे यहाँ 3 पॉजिटिव आ गए, तो किसी भी एक को आप ले सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को आपको पॉजिटिव मानना है, चाहे x1 को मान लें, चाहे x2 को मान लें, चाहे x3 को मान लें। तो हम पहला वेरिएबल है x1, इसको हम मान लेते हैं, और ये हमारा
मूल स्तंभ कहलाएगा। इसको हम कहेंगे की कॉलम। अब की कॉलम निकालने के बाद में हमें रेशियो निकालने होते हैं कि हमारे रेशियो क्या होंगे। तो क्वांटिटी में आप की कॉलम के अंक का भाग दे लीजिए, तो ये आया 1/3। एक में एक का भाग दिया एक, एक में एक का भाग दिया एक, तो ये हमने रेशियो निकाल लिया। और जो रेशियो सबसे छोटा आता है उसका चयन करना है, और वो कहलाती है की रो। तो ये हमारे सवाल में की रो हो गई। मैंने इसको रेखांकित कर दिया है रेड से, ये की रो बन गई। और इसके बीच में जो अंक आया है ये 3, ये की नंबर कहलाएगा, मूल अंक कहलाएगा। अब हम सिंपलेक्स टेबल नंबर 2 बनाएंगे, और उसमें हमारा S1 है, ये आउट गोइंग वेरिएबल है, इट इज़ आउट, ये आउट हो गया। और इसकी जगह X1 आएगा, इट इज़ इनकमिंग वेरिएबल। तो S1 इज आउट गोइंग वेरिएबल और X1 इज इनकमिंग वेरिएबल। नई तालिका में आपको उतारने हैं। देखिए इस प्रकार से, S1 की जगह आएगा X1, S2 अपनी जगह है, S3 अपनी जगह है, कोई चेंज नहीं करना अपने को ही लिख दिया है। X1 का लाभांश 1 रुपया है, S2 का 0 है, इसका 0 है। बाकी मैंने तीनों मान लिख दिए हैं, रेशियो में निकालना होगा। अब हमारा जो नियम है वो समझने हैं। पहला रूल है हमारा कि मूल पंक्ति के सभी अंकों में मूल अंक का भाग देकर नए मान ज्ञात कर लो। तो यहाँ 1 था, तो 1 में 3 का भाग दिया तो 1/3, 3 में 3 का भाग दिया 1, 0 में 3 का भाग दिया 0, 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 में 3 का भाग दिया 1/3, 0 में 3 का भाग दिया 0, 0 में 3 का भाग दिया 0। रूल सेकंड बताया था मैंने आपको, मूल स्तंभ के अन्य सभी अंक आप 0 कर दीजिए। तो ये मूल स्तंभ के सभी अंक हमने 0 कर दिए, ये हमारा सेकंड रूल हो गया। रूल 3 बताया था कि मूल पंक्ति में कहाँ भी 0 लिखा हुआ है तो उसके नीचे वाले अंक एज इट इज रहेंगे, अर्थात अन्य अंकों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हमारी मूल पंक्ति में आप देख रहे हैं S2 में 0 लिखा हुआ है, यहाँ 0 था तो उसके नीचे वाले अंक अनचेंज रहेंगे, 1, 0 और 0। S3 में भी 0 लिखा हुआ है तो उसके नीचे के अंक भी अनचेंज रहेंगे, 0, 1 और 0। हम देख रहे हैं X2 में भी 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके नीचे भी अंक अनचेंज रहेंगे, 0, 5, 0 और 1। अब अन्य जो अंक बच गए हमें सूत्र से निकालेंगे, न्यू एलिमेंट निकालना है। ओल्ड एलिमेंट माइनस करस्पेंडिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम इंटू करस्पेंडिंग एलिमेंट ऑफ की रो डिवाइड बाई की नंबर। इस फॉर्मूले से हमारे बाकी बचे हुए अंक जितने भी हैं वो हम ज्ञात करेंगे। समझिए जैसे कैसे ज्ञात करें, मैं आपको एक निकाल के बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर जगह हमारी खाली है, तो ओल्ड तालिका में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1। ओल्ड एलिमेंट 1 है, ओल्ड माइनस मूल स्तंभ का अंक है 1 इंटू मूल पंक्ति का अंक भी है 1 और बटा मूल अंक है 3। तो हम इसको हल करेंगे, 1 माइनस 1/3। तो इसको जब हल करें तो एलसीएम आ गया 3, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/3। तो ये मान आया हमारा 2/3। ठीक ऐसे ही हम ये वाला मान निकाल लेंगे। तो देखिए ये मान कैसे निकालें ये भी समझ लीजिए आप देख रहे हैं यहाँ 1 था तो 1 माइनस 1 गुना 1 और बटे 3, तो ये भी 2/3 आया। और इसी प्रकार से मैंने ये सारे अंक आपके सामने निकाल के रख रहा हूँ। शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में आ जाएं, 1 गुना 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 में से 1 गया 0। यहाँ आ जाओ 1/3 गुना 1, तो ये 1/3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और 0 में से 1/3 घटा दो तो ये माइनस का 1/3। तो जो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति में सभी प्रविष्टियाँ यदि माइनस की या 0 हो जाएं तो सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सभी प्रविष्टियाँ माइनस या 0 नहीं हुई, एक अंक अभी भी पॉजिटिव है। तो ये X2 हमारा मूल स्तंभ बनेगा, X2 हमारा मूल स्तंभ बन गया। अब हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए वही तरीका, क्वांटिटी के कॉलम में मूल स्तंभ के अंक का भाग दो। तो ये 0 का भाग देते ही ये तो खत्म हो गया, 0 है तो ये छोड़िए आप। 2/3 में आप 5 का भाग दें, 2/3, तो ये आ गया भाग देने पर 2/15, और ये संख्या 0 है तो ये अनंत। तो हमारे पास एक ही रेशियो आया, हमारे पास ये रेशियो आ गया और ये मूल पंक्ति बन गई हमारी। क्योंकि 2 अंक तो हमारे 0 है, मूल अंक 0 नहीं हो सकता, तो इस पंक्ति का चयन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 0 है, इसका भी चयन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 0 है। तो मूल अंक कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता, और ये मूल अंक हो गया।
अब हमारे इस क्वेश्चन में S2 इज आउट गोइंग वेरिएबल, ये वेरिएबल जो है ये आउट गोइंग है और ये जो वेरिएबल है ये इनकमिंग वेरिएबल होगा। अगर नई तालिका बनाएंगे टेबल नंबर 3 जिसमें x2 को इनकमिंग दिखाना है और S2 को आउट कर देना है। समझिए किस प्रकार से बनेगी। टेबल नंबर 3 हमने बना ली है। x1 का डिविडेंड है 1, S2 की जगह आ जाएगा तो इसका लाभांश भी 1, S3 का है 0। अब हमें मूल पंक्ति के को बदलना है पूरी जगह और मूल पंक्ति के सभी अंकों में मूल अंक का भाग देकर आप नई तालिका बना लो x2 नई तालिका हमारी बन जाएगी। तो जब हम भाग दिया तो 2/3 में 5 का भाग दिया तो ये संख्या होगी 2/15, ये 2/15 हो गई। ये संख्या हमारी 0 हो गई, ये संख्या हमारी 1 हो गई, ये माइनस की 1/5 हो गई, ये माइनस का 1/15 हो गया, ये 1/5 हो गया और ये 0 हो गया। तो मूल पंक्ति हमारी चेंज हो गई। मूल स्तंभ के सभी अंक 0 कर दीजिए। मूल स्तंभ x2 था, ये 0 और ये 0 कर दीजिए। मैंने आपसे कहा मूल पंक्ति में जहाँ 0 है उसके ऊपर नीचे के अंकों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो S3 में 0 था तो ये भी 0, उसके नीचे 1, यहाँ 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 0 लिखा हुआ है x1 में, तो उसके ऊपर भी 1, उसके नीचे 0 और ये 0, ये लिख दिया। अब हम बाकी सारे के सारे अंक जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ओड एलिमेंट माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ की रो से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई की नंबर, और हम सारे अंक ज्ञात कर लेंगे। तो उस फॉर्मूले से हम ये अंक ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से होंगे जो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको। हम ज्ञात करते हैं शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति नेट इवैल्यूएशन रो। यहाँ देखिए 1 गुना 1 तो 1 हो गया, एक माइनस 1/5 गुना 1 तो माइनस 1/5 हो गया, ये 4 गुना 0 तो 0 हो गया। आप इनका योग करिए और योग को 1 में से घटा दीजिए। तो 1 में से घटा दिया हमने तो आप देख रहे हैं कि ये बच गया हमारा 1/5। अगली बात 1/3 को गुना करिए आप 1 से, माइनस के 1/15 गुना करिए आप 1 से, इसको गुना किया 0 से, इनका योग करिए और इस योग को आप 0 में से घटा दो। तो 0 में घटाते ये इस संख्या आपकी बच रही है माइनस की 4/15। ये काम आपको यहाँ करना है। 0 को 1 से गुना किया तो 0, 1/5 को 1 से गुना किया तो 1/5, इसको गुना किया 0 से 0 में से घटा दो 1/5 तो माइनस का 1/5। तो विद्यार्थियों आपने पढ़ा है कि शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति की आप ये देखिए क्या सभी प्रविष्टियाँ माइनस या 0 हो गई क्या। अगर सभी प्रविष्टियाँ माइनस या 0 हो जाए तो आंसर आ गया, लेकिन नहीं, एक पॉजिटिव आ रही है। तो जो संख्या पॉजिटिव आ रही है वो हमारा की कॉलम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पुनः की कॉलम बन गई, ये हमारा की कॉलम है। अब हमें रेशियो निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी के कॉलम में आप की कॉलम के अंक का भाग दीजिए, और भाग दिया हमने तो पहला रेशियो आता है हमारा 1/3 में 1 का भाग दिया तो यह है 1/3। दूसरी संख्या नेगेटिव है तो आप इसको छोड़ दीजिए। 2/3 में आप 4 का भाग दीजिए तो आती है 2/12 आते हैं, तो इसको छोटा कर दिया मैंने 1/6। अब जो छोटा अनुपात है वो लेना आपको। तो छोटा अनुपात इन दोनों में ये 1/6 है, तो 1/6 वाला रेशियो वाला अनुपात चुन लीजिए। तो ये हमारी की रो बन गई। डिटेल स्टडी के लिए आप एलपी प्रॉब्लम आप मेरे पिछले लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं। और ये हमारा मूल अंक हो गया। अब एक तालिका हम और बनाएंगे, टेबल नंबर 4। तो इट इज़ आउट गोइंग वेरिएबल, S3 इज आउट और X3 इज इनकमिंग वेरिएबल। हमें नई तालिका बनानी है। देखिए तो नई तालिका हमने बना ली है। प्रोग्राम वेरिएबल X1 अपनी जगह है, X2 अपनी जगह है और S3 की जगह आ जाएगा X3। इनका डिविडेंड है 1, 1 और 1। अब हमें मूल पंक्ति के सभी अंकों में मूल अंक का भाग देकर, अगर 4 का भाग देकर नई तालिका बनानी है। तो हमने भाग दिया 2/3 में 4 का भाग दिया तो x का पहला मान आया 1/6 हो गई। अर्थात 2/3 में 4 होना क्या 2/12 होता है, तो ये रेशियो बराबर आ जाएगा 1/6। अगला मान हमारा आ जाएगा 0, ये भी 0। 4 में 4 का भाग दिया तो 1 और ये आ गया माइनस के 1/12। 0 में 4 का भाग दिया तो ये आया 0 और ये आया 1/4। तो ये मूल पंक्ति को हमने चेंज कर दिया मूल अंक का भाग देकर। मूल स्तंभ के सभी अंक 0 हो जाएंगे, तो ये 0, 0 और 0। मूल पंक्ति में जहाँ भी 0 लिखा हुआ है उसके ऊपर नीचे के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो S2 में एज इट इज आ गया 0, 1/5, यहाँ 0 लिखा हुआ ही है माइनस का 1/5।
5। हम देख रहे हैं 0 लिखा हुआ x1 में यहाँ, तो 0 के ऊपर 0 और 1, नीचे भी 0, यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, तो 1 0 और 0। अब बाकी जो अंक बच गए वो हम हमारा फॉर्मूला इससे हल करना है, ओड एलिमेंट माइनस करेस्पेंडिंग एलिमेंट ऑफ की कॉलम इनटू करेस्पेंडिंग एलिमेंट ऑफ की रो डिवाइड बाई की नंबर, उससे हम इसको हल कर लेंगे। तो बाकी अंक कैसे याद करें, मैं एक समझा दूँ आपको। जैसे ये 1/3 है तो इसकी जगह कैसे हल करें, 1/3 माइनस 1 गुना 2/3 और भाग 4, इसको हल कर लीजिए आप अपने वर्किंग नोट्स में। जैसे यहाँ हल करना है 2/15 माइनस 1/5 गुणा 2/3/4। इस तरीके से आप सारी संख्याएं निकाल के अपनी तालिका में लिख दीजिए। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। हमने शुद्ध मूल्यांकन पंक्ति निकाल ली है, अर्थात प्रत्येक क्वांटिटी को, प्रत्येक एलिमेंट को हमने डिविडेंड से गुणा किया, तीनों को अलग अलग योग किया और इस लाभ में से घटा के बताया, तो ये संख्याएं आ गई हमारी। हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये माइनस में आ गया, अर्थात हमारी तालिका अनुकूलतम हल प्रकट करती है। हम कह सकते हैं कि कोई भी अंक पॉजिटिव नहीं है, तो ये अनुकूलतम हल प्रकट करने वाली तालिका है। अब आप 1/6 को 1 से गुणा करिए, 1/6 को 1 से गुणा करिए, 1/6 को 1 से गुणा करिए। हम कुल लाभांश निकालते 1/6 गुणा 1, फिर 1/6 गुणा 1, 1/6 गुणा 1, तो यह 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 योग करके बताया हमने 3/6 बराबर 1/2 आता है। तो हमारा ये मान आया, कुल लाभ हमारा 1/2 आ गया। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला आपने बताया v इक्वल टू होता है 1/x0 माइनस के, तो v बराबर 1 और x0 हमारे सवाल में आधा आया है, 1/2 मतलब 0.5, और माइनस के वो संख्या जो आपने जोड़ दी शुरू में, तो वो 2 जोड़ा था हमने, तो v बराबर 1 में 0.5 का भाग दिया है 2, 2 माइनस 2 बराबर 0, तो v इक्वल टू 0। हमारे सवाल में वैल्यू ऑफ गेम बराबर 0 है। अनुपात ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको 8वां पॉइंट, अंतिम तालिका की मात्रा में कुल लाभांश का भाग देकर हमें अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हमारी मात्रा x1 की देखिए, अब x1 की मात्रा थी 1/6 और 1/6 में भाग देना है आपको 1/2 का, कुल लाभांश ये था। ये x2 में आ जाओ, मात्रा है 1/6 भाग 1/2, और ये काम x3 में करना है अपने को, 1/6 भाग 1/2। तो इसको आप सोल्व करिए, तो भाग का चिन्ह है, तो 1/6 गुणा 2/1 बराबर 2/6। ये भी संख्या कितनी आ जाएगी, 1/6 गुणा 2/1 बराबर 2/6, 1/6 गुणा 2/6। हम कह सकते हैं कि सबको काट दीजिए आप, तो 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3। तो हमारा अनुपात बी प्लेयर के लिए रहेगा 1/3 1/3, अर्थात बराबर बराबर रेशियो में ये अपनी व्यू रचना चलेगा। आप चाहें तो ड्यूल के द्वारा हम रो प्लेयर के अनुपात भी बता सकते हैं। ए प्लेयर के अनुपात हम निकाल सकते हैं। ए वाले को हम नाम देंगे y1, y2 और y3, ये अनुपात बनेंगे हमारे y1 y2 y3। ए का अनुपात है 1/4, ये हमारा क्वांटिटी मानी जाएगी 1/4, और लाभांश हमारा है 1/2 का, तो इसमें भाग देना है 1/2 का। ये 1/5 है, इसका 1/5 भाग 1/2, इसका 1/20 है भाग 1/2, तो इसको आप सोल्व करिए, तो 1/4 गुणा 2/1 बराबर 2/4। दूसरे का निकाल लीजिए, 1/5 गुणा 2/1 बराबर 2/5। तीसरा निकाल लीजिए, 1/20 गुणा 2/1 बराबर 2/20। और आप छोटा कर सकते हैं इनको, 1/2, ये 2/5 और ये 1/10। तो ये रेशियो बन गया हमारा 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात 1/10। और 5:4:1 कह सकते हैं, और इनको हम 1:1:1 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल के बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी m गुणा n गेम थ्योरी को सिंप्लेक्स मेथड से, अर्थात रेखीय कार्यक्रम से कैसे हल करें, ये मेथड मैंने आपको उदाहरण से समझाया।
आपको ये दोनों लेक्चर मैंने लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11, 10 में मैंने कंप्लीट विधि बताई है और 11 में मैंने इसको कैसे सॉल्व करें ये समझाया है। और इनकी कंप्लीट विधि अगर आपको और पढ़नी है तो मेरे एलपी प्रॉब्लम्स के सिंपलेक्स मेथड मैंने आपको बता रखे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल SKS ई क्लासेस पर आप डिटेल स्टडी इनकी कर सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया, इसको आप लाइक कीजिए, वो अपने साथियों में अधिक से अधिक संख्या में इसको आप शेयर कीजिए और इस तरीके का आप बहुत सारा अभ्यास कीजिए ताकि आपकी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आपने लेक्चर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।